हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके लिए एक छोटा सा अपडेट एक रिक्वायरमेंट को लेकर, जो कि है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई है एक वैकेंसी के बारे में। आपको सभी को उसके बारे में पता लग चुके हैं। ऑलरेडी इसका जो एप्लीकेशन वो अप्लाई भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में हम आज छोटे से अपडेट आपको देखने वाली हूँ। तो फिर भी मैं आपको मोटे मोटी बात उस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई हुई वैकेंसी। किस नाम से ना, सेप्टम, ठीक है, सेंटर फॉर टैलेंटेड ऐसा कुछ सेप्टम का फुल फॉर्म होती है। तो जो भी उनका रिक्वायरमेंट आता है वो सेप्टम के माध्यम से आता है। ओ STO हो, साइंटिस्ट हो, जो भी DRDO का वैकेंसी आता है वो सेप्टम के माध्यम से आता है। तो सेप्टम 10 कह सकते हो उसको, क्योंकि पिछले 9 तक सेप्टम रिक्वायरमेंट हो चुके हैं, अभी सेप्टम 10 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रिक्वायरमेंट ऑफ 1901 यानी 1901 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी STAB एंड टेक्निकल असिस्टेंट टेक ए अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सेंटर यानी DRTC, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नंबर आप देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग नंबर सेप्टम 10/DRTC। पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन डेट ऑफ एलिजिबल वो 23 सितंबर, आपकी जो एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारी की सारी 23 सितंबर 2022 तक ही काउंट करा जाएगा व कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन ओपनिंग फॉर द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 3 सितंबर, ऑलरेडी 2 दिन से पहले ही अप्लाई शुरू हो चुकी है। तो 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन वो 23 सितंबर है, यानी लगभग आपके पास 20 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भरना है, काफ़ी कम टाइम, तो जल्दी भर देना। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन CBT टू बी अनाउंस बाय लेटर, ठीक है। लगभग तो मिनिमम तो 3-4 साल गैप रहेगा ही रहेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे दिसंबर के पास ही आपको एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो बस इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। उसके बाद आपको अधिक जानकारी के लिए व ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आप www.drdo.gov.in वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद पहला सेक्शन में आपको STAB के बारे में देख लीजिए, जो कि ग्रुप B का पोस्ट है और नॉन गैजेटेड भी है, नॉन मिनिस्ट्रियल भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल, आपको पहला ही पे स्केल उन्होंने लिखा रखा है, लेवल 6 के 35,400 से 1,12,400 बेसिक पर रहेगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आपकी 18 से 28 साल आपके पास एज लिमिट होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करिए तो आप बैचलर डिग्री इन साइंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर साइंस और ऑल द ट्रेड्स यहाँ पे एलिजिबल है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन कौन सा BS का ब्रांच, लगभग सारी के सारी BS के सारी ब्रांच, डिप्लोमा के सारी ब्रांच, ITI के सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में अभी डिटेल लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बटानी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सारी की सारी वैकेंसी आप देख लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आपको BS डिग्री चाहिए, ऑटोमोबाइल के लिए डिप्लोमा डिग्री, बटानी के लिए BS इन बटानी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, BS के लिए BS केमिस्ट्री के लिए BS इन केमिस्ट्री होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए BS इन कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, दोनों ही आपकी एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए टोटल 10 वैकेंसी, काफ़ी लंबा वैकेंसी है, तो मैं आपको शॉर्टकटली बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो PDF को डाउनलोड करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कुल टोटल 15 वैकेंसी, यहाँ पे बटानी के लिए टोटल 3 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 35 वैकेंसी, केमिस्ट्री के लिए 58 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा देख लीजिए कंप्यूटर साइंस 167 यानी 167 वैकेंसी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो डिप्लोमा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी डिप्लोमा
बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक होगा, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 17 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 31, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 190, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे देख लीजिए 17 वैकेंसी, जो कि बीएससी इन इंस्ट्रूमेंट होगा या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन आप अप्लाई कर सकते हो। और लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MLT, ठीक है, और पैथोलॉजी, बस सारी की सारी बहुत सारी वैकेंसी, फिजिक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, या बहुत सारा बीएससी की सारी और डिप्लोमा के सारी ट्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, लगभग 294 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिजिक्स में भी 32 वैकेंसी है, और टेक्सटाइल और MLT था, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी 16 वैकेंसी है, जिसमें आपको बेस डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी होना चाहिए, या +2 विथ साइंस सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का गवर्नमेंट मेडिकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे जो पोस्टिंग सेक्शन लिखा है, ठीक है, स्टेशन लिखा है, आपके ये शॉर्टकट में H1, L1, T1 या A2, B2, L1, A3, B2 ऐसा लिखा है। उसका मतलब आप थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा, जिसके वो सिटी के फुल शॉर्ट फॉर्म लिखा है। A फॉर आगरा हो सकता है, अहमदाबाद ऐसा ही, B फॉर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बालेश्वर, ऐसा ही शॉर्टकट उन्होंने पोस्टिंग का कोड लिखा दे। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम में आपको कौन से सिटी में आपको पोस्टिंग होना चाहिए, प्रेफरेंस मांगेगा, तो आप प्रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो उस कुछ नहीं, कोड D1, C1 ऐसा सिटी का बाद जो टीआर जो टेक्नीशियन जो भी लैबोरेटरी एस्टेब्लिश हुए वो सिटी का कोड है, ठीक है। बस उसी तरीके से टेक्नीशियन टेक ए देख लीजिए, और जो कि ग्रुप C नॉन गैजेटेड है, वहाँ पे भी सारी की सारी बुक और ऑटोमोबाइल, कोपा, CNC ऑपरेटर, सारी की सारी पोस्ट के लिए आपको 10+ ITI होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पे स्केल बात करें तो 19,900 से 23,200 पे स्केल रहेगा, वो भी 7th पे कमीशन के हिसाब से। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो यहाँ पे भी 18 से 28 एज होना चाहिए, और 10+ ITI पास सबके पास होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे भी है, लगभग यहाँ पे कितने वैकेंसी, 826 वैकेंसी ITI वालों के लिए, और 1075 वैकेंसी STFB के लिए, यानी डिप्लोमा और BSc के लिए, ठीक है। और भी प्रीमियम सर्विस बॉन्ड, टर्म पोजिशन, सारी की सारी क्राइटेरिया उन्होंने लिख दिया। इतने आपके लिए कुछ अभी ज़रूरत नहीं, चलिए सीधा सिलेक्शन मेथड चलते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक बात देख लीजिए, एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ होगा। यहाँ पे 39 सेंटर उन्होंने दे रखा है, 30 ऑल इंडिया में आपका 39 सेंटर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, CBT 1 एंड CBT 2। यहाँ पे दोनों स्टेज है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हाँ, आगे देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे आपकी पहला तो STFB के लिए देख लीजिए, STFB के लिए आपकी 2 स्टेज रहेंगे। पहला स्टेज आपका CBT स्क्रीनिंग आपको क्लियर करने पड़ेगा, उसके बाद आपकी CBT फाइनल एग्जाम होगा, जो कि आपको सिलेक्शन आपकी कराएगा, ठीक है। उसके बाद CBT 1 की बात करिए, यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएगा, जिसका मैक्सिमम मार्क भी 120 रहेगा, टाइम 90 मिनट रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ना, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, और जनरल साइंस, ठीक है। यहाँ पे 5 सेक्शन की बात करिए तो 5 सेक्शन, लगभग हर सेक्शन में आपको 26 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 24 × 5 दैट इज़ 120 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी CBT 1 क्लियर होने के बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपकी फाइनल टेस्ट होगा, जिसमें आपको आपकी टेक्नीशियन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसका मैक्सिमम टाइम भी 100 मिनट नहीं रहेगा, एक मैक्सिमम मार्क 100 मार्क रहेगा, और टाइम 90 मिनट रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 1:8 रेशियो में आपका CBT 1 के बाद सिलेक्शन कराया जाएगा, जो कि CBT 2 के लिए। और उसके इसी हिसाब से टेक्नीशियन टेक ए के लिए, यानी ITI पोस्ट के लिए भी 2 स्टेज रहेगा, CBT 1, CBT 2।
CBT1 क्वालिफाइंग लिटरेचर होती है, जिसमें आपको 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका सही वही नॉन टेक पार्ट है, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और सेक्शन बी में आपका आपकी स्पेशल ट्रेड से रिलेशन, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि 80 सवाल आएगा और नॉन टेक से 40 सवाल आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे भी आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट। यहाँ पे भी आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। उसके बाद आपकी CB2 होगा, जिसमें आपको स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आप कह सकते हो। आप जो भी ट्रेड से बिलोंग करते हो उसी से आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसे ही आपको। और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ 2 CBT रहेगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी करी हो तो आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.trto.gov.in उस साइट पे जरूर विजिट करिए। और उसका जो कैरियर सेक्शन है सेप्टम के वेबसाइट पेज को जाकर आप जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो बस छोटा सा अपडेट के लिए मैं आपके लिए और एक अपडेट देने वाली हूँ, जो कि STAB और STA टेक्निकल दोनों के लिए भी मदद आएगा, जो कि जनरल साइंस आपके लिए एक सीरीज आएगा हमारे चैनल पर। आपको जनरल साइंस के हर तरह का क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हम रेगुलरली कोशिश करेंगे जितने हो सके जनरल साइंस का वीडियो डालने के लिए। तो MCQ फॉर्मेट में आपके लिए बहुत सारा जनरल साइंस का क्वेश्चन आने वाली है, तो जरूर हमारे साथ चैनल को जुड़ रहिए, चैनल के साथ जुड़ रहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। छोटा सा अपडेट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।